और अब तुम ये बोली भाई इधर उधर कहीं चलते ब्लॉग बनाने, वो नहीं जा रहा पहाड़ी पूड़ी में पहाड़ियों में ब्लॉग बनाने नहीं जा। हाँ कितना डर हो गया नहीं। आदमी मरे भाई हर जगह, कोई बाथरूम के अंदर मिल रहा, कोई ड्रम के अंदर मिल रहा, कोई पहाड़ी के नीचे मिल रहा है। भैया ये दिक्कत है। मेरी बेइज्जती करना या फिर मुझे नीचा दिखाना ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप पतिदेव के बारे में गलत सोच रहे हैं। वो डाली डाली फूलों की तुझको बुला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग अभी 10:30 बज चुके हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के लगभग 10:30 बजे से हो रही है। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों पे मौसम चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और इस कोहरे में जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई। और उसके बाद जो है झमाझम बारिश हो रही है। तो अब जो है लगातार 3 से 4 दिन से लगातार जो है बारिश पे बारिश हो ही रही है। और बच्चों के आज स्कूल था, कल के दिन पे तो हाई अलर्ट था, तो इसलिए स्कूल वगैरह सब बंद थे। लेकिन आज स्कूल था और मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तब ऐसा कोहरा ही था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और अब तो भाई इतनी तेज़ बारिश हुई ना, उसके बाद जब हम बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए तो इसलिए जो है आज ना आधी आंगनबाड़ी नहीं जा पाया, क्योंकि उस टाइम पर बारिश होने लग गई बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो भाई मौसम का ना कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई। अभी जो बारिश होती है इतनी भयंकर होती है, तो ज़्यादा तेज़ बारिश को देख के ना डर भी लगता है भाई पहाड़ों में। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ अक्कू लोगों का स्कूल है तो जब रास्ता पड़ता है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जहाँ से ना लैंडस्लाइड होता ही रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पे भी जाने में। ये देखो भाई, अभी पतिदेव भी आ गए हैं। अब आ रहे हो जब पानी वहाँ बंद भी हो गया, ये वाला भी इसमें आ तो रहा पानी, नहीं आ रहा, बंद हो गया। बंद हो गया वहाँ पे भी नहीं आ रहा पानी भाई। बहुत फिसलन हो रखी, कहीं गिर गुट जाएंगे, हाथ वहाँ टूट जाएंगे वहाँ। कुछ बोल तो दो। हेलो हाय। हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं सुबह गया था पानी लेने, तो यहाँ से गया और वहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा। और वो इन्होंने क्या करा, नीचे वाले धारे में नहीं जाऊँगा मैं, मैंने और फिर ये वापस आ गए। और फिर उसके बाद जब ये वापस आए तो घर में जो घर घर पानी आता है वो वाला पाइप में पानी आ रहा था, मैंने 1-2 बाल्टी भरी, वो बंद हो गया फिर से। आएगा नहीं इतनी देर कहाँ थे ये बताओ पहले। यहाँ पर बैठा हूँ। कहाँ ऊपर पे? और वो मंदिर में फिटिंग करनी ऐसे यही तो बात है ना कि ये जहाँ आदमी लोग जहाँ जाएंगे ना तो ये वहीं रह जाएंगे, वहीं रह जाते हैं आदमी लोग, आते नहीं घर पे। और रुको यार, तुम लोग बड़ी मुश्किल से तो व्लॉग में आ रहे हो, तो पूरी बात बोलने दो ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे पतिदेव को लेकर के कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ है। तो फिर मैंने उसका रिप्लाई करा था। फिर उसके बाद और कमेंट आने लग गए कि रितिका जी ये बात तो सच है कि किशन जी बहुत शरीफ है। कहाँ से आपको ये आदमी शरीफ लग रहे हैं बताओ, कहाँ से? शरीफ तो हुई मैं यार। किसने बोला? चलो आप उधर ही बनाएंगे वीडियो, आओ पहले। हाँ, कहीं ये शरीफ नहीं है। और कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट थे कि वैसे तो रितिका जी पतिदेव किसी के भी शरीफ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कि मेरी ज़्यादा चलती होगी और ये मुझे देख के डरते होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं ये मुझे देख के डरते हैं भाई, कहीं नहीं। मतलब डरा के रखते हैं, डरते नहीं हैं, है ना। इधर आओ, तो इधर आओ ना यार, यहाँ पे आके बोलो। जी पता क्या बोल रहा है, मैंने कहा यहाँ पे आके बोल दो कुछ। क्या रहे रहने दे, मेरा टाइम वेस्ट मत करी। वो टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? काम है मेरा। तो मैंने कहा डरना पड़ता है भाई। इसने ड्रम रख रखे 2 बाथरूम में, नीला ड्रम और एक पीला ड्रम। चलो तो दिखा देना। ड्रम देखिए ना, सब डरते हैं। हमारे बाथरूम में वैसे ड्रम है, लेकिन क्या इसलिए है क्या वो? और अब तुम ये बोली भाई इधर उधर कहीं चलते ब्लॉग बनाने, वो नहीं जा रहा पहाड़ी पूड़ी में पहाड़ियों में ब्लॉग बनाने नहीं जा। हाँ कितना डर हो गया नहीं। अब तो अब तो कोई ये कहेगा चलो भाई घूमने चलते तो नहीं जाएंगे। आदमी मरे भाई हर जगह, कोई बाथरूम के अंदर मिल रहा, कोई ड्रम के अंदर मिल रहा, कोई पहाड़ी के नीचे मिल रहा है। भैया ये दिक्कत है, इसलिए घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। घर में भी कहाँ है सुरक्षित? हाँ यही है भैया, भरोसा नहीं। हाँ। कोई नींद की दवाई दे देता, जहर दे देता खाने में। क्या जमाना आ गया यार। तो पहले बोलते थे कि औरतें सुरक्षित नहीं है, अब आदमी भी सुरक्षित नहीं है। अभी फिलहाल ये मुंगरी खा के फिर अपना बैग उठा के निकलता हूँ नौकरी की तलाश में। नौकरी ढूंढते हो या घर में रहना सेफ नहीं है। हाँ, बीवी के साथ नहीं रहना ना। एक पल भी नहीं, एक पल भी नहीं।
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। तो ये है दोस्तों हमारे चचंडे की बेल। कुछ टाइम पहले मैं आपको बोल रही थी कि चचंडे नहीं लग रहे। अब देखो काफ़ी सारे चचंडे जो है लगने लग गए हैं और अब हम इनको निकालेंगे भाई, खाने के लायक हो गए हैं ये। अब देखो ये डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है दिन के लगभग अभी 12:45 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अक्कू को स्कूल से लाने के लिए। बाकी अभी आप देखेंगे कि बारिश वगैरह तो रुक चुकी है, लेकिन चारों ओर बस ये कोहरा तो छाया हुआ ही है। और लेकिन जो सुबह के टाइम पे भयंकर वाली बारिश हो रही थी, फ़िलहाल जो है बारिश रुक चुकी है। और जब तक हम घर पहुँचे तब तक ना बारिश नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं। और बाकी मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए कैमरा भी लेके जाऊँगी, लेकिन थोड़ा आपको दिखाती कि रास्ते कैसे हैं यहाँ के ना। और लेकिन वही है कि फिर बारिश तेज़ आई तो फिर कैमरा वगैरह भीगने का भी डर रहता है, तो मैं नहीं ले जा सकती हूँ। तो किसी और दिन व्लॉग बनाएंगे रास्ते का भी, है ना। तो अब चलते हैं फटाफट से पहले और बच्चों को लेकर आते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग अभी 8 बजने वाले हैं। और मैं अभी अक्कू को ना स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। तो कल के दिन पे थोड़ा सा व्लॉग बनाया, क्योंकि भाई दिन भर बारिश हो रही थी तो फिर क्या ही व्लॉग बनाना था बारिश में बाहर आके भी, तो इसलिए कोई व्लॉग नहीं बन पाया। नेक्स्ट डे मैं अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी 8 बज रहे हैं, मैंने अक्कू को स्कूल भी छोड़ दिया है। साथ ही जो है अभी पूजा वगैरह हो चुकी है, तो बस अब नाश्ता करते हैं। और मौसम आप देख सकते हैं चारों ओर बस ये कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, और कभी एकदम इतनी तेज़ बारिश हो रही है और कभी रुक रही है। तो कुछ ऐसा ही मौसम हो रहा है, लगातार पहाड़ों पे यही मौसम बना हुआ है। अभी दोस्तों मैं ना अपना नाश्ता भी ले आई हूँ, और आज ना नाश्ते में है आलू और चने की सब्जी, तो और रोटी और चाय। तो अब करते हैं नाश्ता। कैसी हो? अच्छा है दो। आप कैसे हो? सब ठीक है। कहाँ जा रहे हो आप? बोलो। आंगनबाड़ी। तो बहुत दिनों के बाद जो है दोस्तों आदि आंगनबाड़ी जा रहा है। और देखो अभी ना मौसम थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लग गया है, यानी कि यहाँ से जो कोहरा छाया हुआ था ये कोहरा तो हट गया है। और वैसा तो खैर अभी आसमान पे बादल छाए हुए हैं। तो अब जो है मैं आदि को चलती हूँ आंगनबाड़ी छोड़ने के लिए। चलो 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 चलो। और आज मैं पानी ना, हाँ कोहरा भाग रहा है, तो मैं आज पानी ना अक्कू के लिए, आदि के लिए, तो आज मैं पानी की बोतल घर से ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना धारे का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है इस टाइम पे। तो आदि को थोड़ा सा जुकाम वगैरह भी लगा हुआ है। तो 9 बजने वाले दोस्तों, फटाफट पहले आदि को आंगनबाड़ी छोड़ देते हैं। चलो चलो चलो। और आजकल ना चारों तरफ बस घास ही घास हो गई है। ये देखो ऊपर की साइड भी, नीचे की साइड में। मैंने कुछ टाइम पहले तो ये सब साफ़ किया था, दोबारा से हो गया ये सब साफ़ करने के लिए। हैं सीढ़ी आ गई ना मम्मी के पास। देखो पानी की बोतल भी है, बैग भी है। चलो चलो चलो। आदि तो गुड बॉय है,
आदि तो मम्मा का गुड बॉय है। दोस्तों अभी आदि को लेकर ना मैं आधे रास्ते तो नहीं, अपने गांव से थोड़ा सा आगे पे, और यहाँ पर पे ना देवरानी लोगों का घर है, तो वो भी उनका बेटा भी हमारे साथ जाता है ना, तो मैंने उसको आवाज़ मारी आने के लिए। तो देवरानी ने बोला कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज चेक नहीं करा, ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है कि आज आंगनबाड़ी की छुट्टी है, कोई उनका वोटर लिस्ट का काम है ना, तो उन्होंने आज और कल की छुट्टी दी है। और आप पता लगा क्योंकि इतना बिजी हो जाते हैं ना काम में कि फ़ोन तो खैर देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। फ़ोन में तब देखती हूँ जब थोड़ा बहुत घर के काम निपट जाते हैं। अब चलते हैं घर को, चलो आदि अब घर पोपट हो गया आज हमारा, चलो घर आदि घर चलो। नहीं हाँ नहीं चले। अब देखो अब आदि रो रहा है कि घर नहीं जाना, छुट्टी है आपकी, छुट्टी है, मैडम ने बोला है छुट्टी है, चलो। नहीं है। अरे है बेटा, उसमें लिखा है मैसेज में, फ़ोन में मैसेज देखा मैंने, चलो छुट्टी है अभी। अच्छा बोलो। आदि भी बोल रहा होगा, एक तो पहले वो जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको रेडी किया कि चल चल चल, तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आया कि अब घर चल यार। बच्चों के साथ भी मजाक हो गया। घर चलो, घर हो गया। हमने मैसेज देखा है। हाँ मैंने मैसेज देखा, आदि कह रहा मैसेज देखा, चल चल चल। अरे छुट्टी ना, अब मैंने फ़ोन में मैसेज तो दे, फ़ोन तो उठे नहीं, फ़ोन में लेके ना मैसेज, अब वो नहीं देखे। डाली डाली फूल। यहाँ पे इनकी गपशप चल रही है और जेठानी जी और सासू जी जा रहे हैं घास के लिए। हाय नमस्ते। यन बोलो हम घास जाने, घास जाने लाकड़ भी लाना, बकरी होता घास लान, चनी होता गा लान, तिमे चनी दिखाओ ये मो अत्ते मंगे छीलो। सासू वो जेठानी जी की यहाँ पे जो है छोटी छोटी बकरियां हैं, तो कह रही मेरी बकरी भी दिखा दे, इनके लिए लाना है घास। ये देखो ये है छोटी छोटी बकरियां भाई, इनके लिए घास लेने जाना है नी, ये इनका टाइम पास है। ये गुड़े में खाना बनाता था, कुछ नहीं खाना तब लगी देखने लगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और अभी जाके मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं। बाकी आदि की तो छुट्टी है, वो अंदर अब टीवी देख रहा है आराम से, और बाकी जो है कोहरा भी हल्का हल्का सा कभी छा रहा है कभी हट रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। और बाकी ना आज सुबह के टाइम पे ना बंदर वगैरह भी आए थे, तो अभी उनको देखने के लिए ना मैं इस साइड आई हूँ छत में, यहाँ से, क्योंकि हमारे खेत है तो दिख जाते हैं अगर होंगे इधर। तो सासू माँ तो गए हैं घास के लिए, तो उन्होंने बोला अब तो घर में रहेगी थोड़ी देर, मतलब जब तक अक्कू को लाना है, तो तब तक बंदर भी देखते रहना। तो इसलिए ना बार बार आना पड़ रहा है ऐसे देखने के लिए कि कहीं है तो नहीं। और आजकल इतना हरा भरा हो गया ना, अगर बंदर ऐसे खेतों में छुपे भी होंगे ना तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। ऊपर से इतनी बारिश की वजह से खेत भी गीले, रास्तों में फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो जाने में भी डर है भाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों अभी रात के डिनर की मैं तैयारी कर रही हूँ और आज सब्जी बन रही है कटहल की, तो ये मेरी बहन ने दिया हमको। और यहाँ पे प्याज कटा हुआ है, क्योंकि कटहल कम है तो प्याज थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और वैसे भी कटहल में प्याज और टमाटर वगैरह ज़्यादा डालना चाहिए। ये कुछ हरी मिर्च और लाल मिर्च ये डालेंगे। अभी रुक जा बेटा। और यहाँ मैंने कुकर में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, रात के लगभग 8 बज चुके हैं और चारों ओर बिल्कुल घना-घोर अंधेरा हो चुका है। बाकी अभी मैंने शाम की पूजा वगैरह भी कर ली है और सब्जी बना के रखी हुई है, तो रोटी थोड़ी देर में बनाएंगे। और यहाँ पे आपको तो आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। उससे पहले आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट जो पढ़ने हैं तो उनको पढ़ते हैं। और सबसे पहला जो आज का कमेंट है वो है परमा मंजुला का। उन्होंने लिखा है थैंक यू, आपने ही सॉन्ग लगाया भाई एंड दीदी।
तो इस वाली वीडियो पे जो सॉन्ग था ना मुसाफिर उत्तराखंड वाला, उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप वाला सॉन्ग क्यों नहीं लगाते, तो मैंने वही यूज़ किया था इस वाली वीडियो में। उसके बाद है विनोद सिंह मेरे भैया, उन्होंने कहा हर हर महादेव, तो हर हर महादेव। उसके बाद शोभा बिस्ट उन्होंने लिखा है नाइस, थैंक यू। कुसुम चौहान जी उन्होंने लिखा है नाइस। और फिर उसके बाद एकता पांडे जी उन्होंने लिखा है बहुत ही अच्छा लगता है जब आप टाइम निकाल कर सबके कमेंट पढ़ती हैं, और मक्की की रोटी की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। आपने खीर की रेसिपी बनाई थी, तो मैंने भी बनाया घर में, सबको बहुत पसंद आया। और तो सबको बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है कितने भी तेज़ हो किशन भैया, आपके आगे उनकी थोड़ी नहीं चलती होगी, बीवी से सब पति डरते हैं। ये तो हंसी मजाक हो गया, सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो भी मैं भी मजाक कर रही थी, तो चलती तो क्या है, दोनों की चलती है, एक के चलने से तो नहीं होता, जब दोनों की चलती है थोड़ी थोड़ी तो है ना, थोड़ी मेरी थोड़ी उनकी, हर घर में ऐसे होता था। चलो जो भी है उसकी। तो एक और कमेंट है, उनका नाम ही कुछ आईडी जो है कुछ अलग ही नाम से बनाई हुई है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने लिखा हुआ है सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है डाली डाली फूलों की, तो अब उनको डाली डाली फूलों वाला जो सॉन्ग है वो अच्छा लगता है। उसके बाद है उत्तराखंडी, उन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया ब्लॉग रितिका, हम ज़्यादातर सभी के ब्लॉग टीवी में देखते हैं, इसलिए पिछले ब्लॉग में कमेंट नहीं कर पाए, लेकिन तुमने जो पतिउड़ बनाए थे उनको एक बार दोबारा जब बनाओगे तो ज़रूर दिखाना कि तुमने कुकर में कैसे स्टीम किए थे। रही बात तो सही कह रही हो कि पतिदेव लोग शरीफ नहीं होते हैं, हमारे कृष्ण भाई तो लगते हैं। रितिका शरीफ और संगीता रावत हम दिल्ली से और आपका ब्लॉग देखते हैं। तो संगीता रावत जी हैं दिल्ली से मेरा ब्लॉग देखती हैं, और जब मैं दोबारा पतिउड़ की रेसिपी बनाऊंगी, जब मैं दोबारा से पतिउड़ बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि कैसे स्टीम करना है। वैसे स्टीम क्या सीटी लगवाई थी मैंने, उन पर 2 सीटी लगवाई थी और थोड़ा पानी डाल दिया था। तो बाकी इसके बाद रजनी जी हैं, उन्होंने लिखा है रितिका जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने टमाटर का पौधा दिखाया, तो थैंक यू। उन्हीं की डिमांड में मैंने टमाटर का पौधा दिखाया था। उसके बाद अनीता जी है, उन्होंने कहा हर हर महादेव, लेकिन पहले के मुताबिक किशन भैया में काफ़ी बदलाव आया है, पहले हंसते थे अब कम हो गया है, शायद टाइम भी नहीं होगा। तो जी बिल्कुल, अब वो ब्लॉग में भी तो कम ही आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ अभी वो काफ़ी टाइम से घर पे आए हुए हैं, और मैं बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत आया करो ब्लॉग में, बोला करो, सब पसंद भी करते हैं आपको, तो वो कम आते हैं, बोलते कि नहीं कि तो खुद बना ले। उनको भाई यही होता है कि ज़्यादा वीडियो अच्छे से उनको ज़्यादा यही है कि अच्छे से वीडियो नहीं चलती तो क्या बोलना, पर ऐसा नहीं होता है यार, समय के साथ साथ ना सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, ये मेरा मानना है। और खुशी खुशी जीवन को जीना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमेशा दुख में रहो, क्योंकि होता है जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन सारी चीज़ें को लेकर थोड़ी ना आदमी ऐसे रहेगा। मेरा मानना ये है कि आपके अंदर चाहे कितनी भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन आपको बाहर ऐसे रहना चाहिए कि आप बहुत खुश हो। और मैं तो कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और मेरे ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, और हो सकता है कि हमसे ज़्यादा भी हो, है ना, तो लेकिन हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है श्याम सत्यवादी का, उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ब्लॉग, थैंक यू। उसके बाद लता जी उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर ब्लॉग, आपको आदि को प्यार, दादी को मेरा प्रणाम, तो थैंक यू। उसके बाद है सल्ला रावत जी, उन्होंने लिखा सही बात है रितिका जी, मतलब मेरी बात से वो सहमत है कि पति किसी के भी शरीफ नहीं होते हैं। तो कुछ लोग मेरी बातों से सहमत हैं, कुछ लोग मेरी बातों से नहीं सहमत हैं, वो हंसी मजाक में बता रहे हैं कि मेरी ही चलती होगी, किशन जी की नहीं चलती होगी। तो चलो अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना भी चाहिए। और उसके बाद साधना जी है, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस। उसके बाद है यूडी स्लोरी, उन्होंने लिखा है नाइस ब्लॉग। फिर उसके बाद है सूरज सेमवाल, उन्होंने लिखा नाइस दीदी जी, तो थैंक यू। उसके बाद जशवीर कौर हेलो जी, और उसके बाद रत्ना सक्सेना जी, उन्होंने लिखा है सावन तो कल से लगेगा 30 तारीख से। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सावन का महीना वैसे 30 तारीख से बता रहे हैं शुरू है, लेकिन हम पहाड़ियों में ना 15 तारीख से शुरू हो गया है, जिस दिन से संक्रांत हुई ना उस दिन के बाद से फिर सावन का महीना लग गया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है विजय कुमारी जी का, उन्होंने लिखा है नाइस वर्क, नाइस फैमिली, गुड कुकिंग आदि और अक्कू, थैंक यू। उसके बाद दिनेश बंगाल जी हैं, उन्होंने कमेंट करा है हमें तो ये पता है कि आपकी खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं,
इट इज़ रियलिटी। इसमें उनको अपना बर्ताव चेंज करना होगा। रितिका जी को प्रमोट करो, डिमोटिवेट नहीं, जितना संघर्ष वो करती हैं आजकल कहाँ कोई करता है। आजकल तो गढ़वाल की बहुएं देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली में रहना पसंद करती हैं। तो देखो अपनी अपनी सोच है। और रही बात पतिदेव को अपना बर्ताव चेंज करने की, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हंसाने के लिए तो आप वीडियो में ऐसा बोलते हैं, ऐसे रियल में थोड़ी ना मेरा ऐसा मजाक उड़ाते हैं। और नहीं, घर में जब हम सब लोग बैठे हुए होते हैं तब भी करते हैं, सासू माँ के सामने, गुड्डी के सामने, इसलिए हंसी मजाक के लिए। ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरी बेइज्जती करना या फिर मुझे नीचा दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शायद आपको ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप पतिदेव के बारे में गलत सोच रहे हैं। वो मेरे साथ मजाक करते हैं, उनकी आदत है ऐसा मजाक करने की। तो कृपया करके आप ऐसा ना सोचें, ये पति पत्नी के बीच में मजाक है और आप लोगों को हंसाने के लिए, थोड़ा कॉमेडी करने के लिए वो व्लॉग में ऐसा बोलते हैं मेरे लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है परमा मंजुला जी का। उन्होंने लिखा है वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, गुजरात से मुझे ये गीत सुनना था। तो थैंक यू, मेरा मन बहुत खुश हुआ, सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया गुजरात से। तो उन्होंने फिर से कमेंट किया है। तो उसके बाद जो रजनी जी, उन्होंने दोबारा से कमेंट करा है, जेठानी जी बहुत ही अच्छा बोलती हैं, सबको अक्कू आदि को हमारा आशीर्वाद। और रितिका जी सासू माँ को बोलना, आप भी कुछ बोला करो, हमको समझ में आ जाएगा। आप सबको तो समझ में आ जाएगा सासू जी को जो भी वो बोलेंगे, लेकिन सासू माँ बोलते ही कहाँ हैं। मैं उनको बोलती हूँ बोलो बोलो, बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। वैसे आगे पीछे तो करेंगे बातें, हाँ ये वो ऐसे ना, तो लेकिन जब कैमरा ऑन होता तब नहीं बोलते हैं वो बिल्कुल भी। फिर यूडी स्लोरी उनकी आईडी से फिर कमेंट है, रितिका आपने सही कहा है, पतिदेव जितने शरीफ दिखते हैं ना उतने होते नहीं हैं, ये सही है। किशन जी आते हैं ब्लॉग में तो रौनक आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतने ही कमेंट हैं जो कि मैंने पढ़ लिए हैं। और अब आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।